Maths for competitive exams. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट में। दोस्तों, हम लोगों ने आर.एस. अग्रवाल बुक से ट्रेन चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग जो है सो 30 नंबर प्रश्न तक देखे थे। आज हम लोग 31 से 56 नंबर प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आर.एस. अग्रवाल बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो भी स्टडी मटेरियल है वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। और दोस्तों, जो लोग रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं उनके लिए मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि पूरा बुक का सॉल्यूशन करा रखा है, प्लस में पीडीएफ का भी आपको दिया जाएगा, मतलब सॉल्यूशन पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो जल्दी से जाकर इसको परचेज कर ले, ज़्यादा दाम है नहीं, 99 रुपया मात्र कोर्स का फी है। तो जल्दी से जाकर मतलब कि आप लोग परचेज कर ले। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और ये लास्ट वीडियो होगा ट्रेन का। इसके बाद जो पार्ट बी है हम लोग उसको पढ़ेंगे। ओके, पार्ट बी। चलिए, प्रश्न संख्या 31 कहता है कि इन हाउ मच टाइम और 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर प्रति आवर विल क्रॉस अ 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन कमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कि दो ट्रेन है जिसका दूरी दिया हुआ है और चाल दिया हुआ है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को जब क्रॉस करेगी तो कितने सेकंड में पार कर जाएगी, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, हालांकि ऐसा प्रश्न में हम लोग बहुत बार किए हैं और ये भी हमारा कुछ नया प्रश्न नहीं है, पुराना ही प्रश्न है। ओके, तो यहाँ से अगर हमको टाइम पूछा गया है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे अगर हमसे टाइम निकालने की बात आएगी तो टाइम निकालने के लिए ऊपर में लिखेंगे दूरी का योग्य फल और बट्टा में चाल का योग्य फल। बस आप इसको भाग कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। या फिर आप कर सकते हो क्या, लंबाई हमेशा जुड़ता है, तो कहता है कि एक ट्रेन की लंबाई 240 मीटर है और दूसरे ट्रेन की लंबाई 270 मीटर है, तो लंबाई हमेशा जुड़ेगा, यानी कि 240 मीटर प्लस 270 मीटर डिवाइड बाई ऊपर में दूरी, नीचे में टाइम होता है। कितना समय लगेगा, टी समय लगेगा, बराबर क्या होता है, ऊपर में दूरी है नीचे में टाइम है, तो क्या होता है, चाल होता है। चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है, तो इधर चाल आ जाएगा। एक का चाल 60 का है और दूसरे का चाल 48 का है, और ये क्या है, एक ही डायरेक्शन में नहीं है, विपरीत डायरेक्शन में। विपरीत दिशाओं में तो चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। विपरीत दिशाओं में है तो चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी कि 60 प्लस 48। अब ध्यान देने की बात है कि ये 60 और 48 किलोमीटर प्रति घंटा में और इधर ये मीटर में है, तो हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से क्या कर लेंगे, गुना। बस इतना ही को आपको सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो 0 7 4 11 2 2 4 1 5 510 डिवाइड बाई टी बराबर 6 4 10 108 इंटू 5/18। 18 छक 108, 6 बार में 6 से इसको काटिएगा, 6 से 8 छक 48, फिर कितना आ जाएगा, 3 0 6 25 30 85, 5 से 85 कटेगा, 17 25 85, क्रॉस गुना करिएगा तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 17 सेकेंड। यानी कि एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेगा, 17 सेकेंड लेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर, कुछ नहीं करना था। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या अगला, 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 80 मीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समानांतर पटरियों पर दौड़ रही है। एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर का मतलब क्या, विपरीत डायरेक्शन में समानांतर पटरी, यानी कि समान पटरी पर, मतलब कि एक पटरी का एक दूसरे की ओर समानांतर पटरियों पर दौड़ रही है। यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर है तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएगी। देखिए सीधा सा बात है, दो गो रेलवे ट्रैक है, समानांतर का मतलब क्या है, बराबर बराबर। ठीक है, तो दो रेलवे ट्रैक है, एक ट्रेन इधर से आ रही है एक दूसरे की ओर, यानी कि
एक ट्रेन इधर से, एक ट्रेन इधर से, यानी कि विपरीत डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे भी टाइम पूछा गया है, तो डायरेक्ट देखिए हम इसमें भी डायरेक्ट कर सकते थे। यहाँ पे आप समझिए डायरेक्ट करने के लिए आपसे टाइम पूछा गया तो ऊपर में हो जाएगा, देखिए चाल बराबर दूरी बट्टा समय, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। अब दूरी कितना है, एक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है, दूसरे ट्रेन की लंबाई 90 मीटर है। एक ट्रेन 120 मीटर है, दूसरा ट्रेन 90 मीटर है, और इस दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितना है, 90 मीटर भी दे रखा है, तो ये भी दूरी ऐड होगा 90 मीटर, डिवाइड बाय, एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में है तो चाल जुड़ जाएगा, एक का चाल 80 का है, दूसरे का चाल कितना है 55 का है, और ये मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 18/5 5/18 से सॉरी गुना करना होगा। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपके आंसर आ जाएगा। टाइम निकाल दीजिएगा, 9 दूना 18 2 20, यानी कि ऊपर में हो जाएगा 300 डिवाइड बाय, नीचे में 8 5 13 130 और 5 35 इंटू में 5, अब बट्टा में 18 है तो 18 ऊपर चला जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए 9 दूना 18 और 9 से इसको काटिएगा, 9 एकम 9, 4 3 और 1 4, 9 5 45, 15 बार में, 5 छक्का 5 से 6 35, 15 से ये 15 चौका 60, 4 को 2 से गुना कीजिएगा तो 8 सेकेंड आ जाएगा, यानी कि पार करने में कितना टाइम लगेगा, 8 सेकेंड लगेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ओके, तो आसान सा प्रश्न है। आगे 33 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 33 नंबर प्रश्न कहता है दो व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। यह रेलगाड़ी इन्हें क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछा गया है कि क्या होगा। देखिए इधर की ओर ट्रेन जा रहा है और इधर की ओर है ये दो गो बच्चा है, ठीक है, दो गो बच्चा जा रहा है, इधर की ओर ट्रेन जा रहा है, उधर की ओर ही क्या है, दो गो बच्चा जा रहा है, ठीक है। ये दो गो बच्चा क्या है, जा रहा है, जिधर ट्रेन जा रहा है उधर की ही ओर जा रहा है, तो चाल क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। दोनों का चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एक बच्चा को पार करता है 9 सेकंड में, दूसरे बच्चे को पार करता है 10 सेकंड में। तो हम कहते हैं क्या कि सेम डायरेक्शन में है तो ट्रेन का चाल, ट्रेन का हम सबसे पहले चाल नहीं पता है तो चाल निकाल लेते हैं। तो ट्रेन का चाल को हम मान लेते हैं कि x था, ट्रेन का चाल कितना था, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक ही डायरेक्शन में तो चाल घटेगा तो ट्रेन का चाल x, और पहला वाला जो व्यक्ति का चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पे 2, पार करने में कितना समय ले रहा है, पहले वाले व्यक्ति को ले रहा है 9 सेकेंड, ठीक है, पहले वाले व्यक्ति को लग रहा है 9 सेकेंड बराबर। दूसरे वाला कंडीशन में कहता है कि चाल तो यही है, दूसरे वाले व्यक्ति का चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको पार करने में लग रहा है 10 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो x-2 लिखे हैं और x+4 लिखे हैं ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो यहाँ पे भी 5/18 से इधर गुना करना होगा और इसको भी 5/18 से गुना करना होगा, तब जाके ये मीटर प्रति सेकंड में आएगा। ओके, तो हम नहीं पहले इसलिए लिखे थे कि यहाँ भी 5/18 है, यहाँ भी 5/18 है, तो ये 5/18 5/18 कट जाएगा, तो यहाँ पे इक्वेशन यही बचेगा जो इक्वेशन अभी हम लोग लिखे हैं। ओके, चलिए जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से x का मान निकल के आएगा, 9 को x से गुना करेंगे 9x माइनस 2 दूना 18 बराबर 10 को x से करेंगे तो 10x माइनस 10 चौके 40, x इधर आएगा 9x में से 10x जाएगा तो माइनस का x, 18 उधर जाएगा तो माइनस का 40 में से 18 जाएगा तो माइनस का 22, माइनस से माइनस कट गया, x का वैल्यू हो गया 22 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ये क्या आ गया, स्पीड आ गया, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछा गया है, तो आप यहाँ पे देखिए ये इधर क्या है, ये x क्या है, चाल है और समय, चाल गुना समय क्या होता है, दूरी कहलाता है, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, ठीक है। तो हमको रेलगाड़ी की लंबाई या दूरी यही बताना है, तो ये जो x का वैल्यू है या तो इधर पुट कर दीजिए या तो इधर पुट कर दीजिए, दोनों कंडीशन में x का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। तो क्या दिया हुआ था 5/18 इंटू x के जगह पे क्या पुट करेंगे 22 माइनस 20, 22 माइनस 2 इंटू में 9 सेकेंड में पार कर रहा था तो 9, 9 दूना 18 तो 5/2 इंटू में 22 में से 2 जाएगा तो 20 बचेगा, 2 से 20 कटेगा 10 बार में तो 10 बचे कितना जाएगा
50 मीटर, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी 50 मीटर, सी नंबर ऑप्शन। आप बराबर के उधर भी पुट करोगे तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है, दोनों कंडीशन में यही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे अगला प्रश्न देखिए क्या है, कहता है एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी रेलगाड़ी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती है। मिलने के बाद ये रेलगाड़ियां 9 घंटे और 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। इनकी चालों में अनुपात पूछा गया है कि क्या होगा, ठीक है, इनकी चालों में अनुपात पूछा गया है कि क्या होगा। तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि स्पीड ऑफ ए बाई बी, स्पीड ए बाई बी, ठीक है, यानी कि ए बाई बी का स्पीड, यानी कि दो गाड़ी है, एक चलता है दिल्ली से हावड़ा, एक चलता है हावड़ा से दिल्ली, ओके। तो एक समय में मिलने के बाद एक को लगता है वहां हावड़ा पहुंचने में 9 घंटा और दिल्ली पहुंचने में 16 घंटा लगता है। तो यहाँ पे जब स्पीड ऑफ ए और बी लिखेंगे, ठीक है, कि स्पीड ऑफ ए बट्टा स्पीड ऑफ बी, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि चाल ए बाई चाल बी, ठीक है। तो ए बाई बी, ये ए बाई बी चाल हो जाएगा, बराबर होता है रूट अंडर T2/T1। T2/T1 का मतलब क्या है कि सेकेंड टाइम बाई, मतलब कि ऊपर में सेकेंड टाइम बट्टा में फर्स्ट टाइम, ठीक है। और ए बाई बी क्या होगा, ये चाल हो जाएगा, ये स्पीड हो जाएगा, ठीक है, स्पीड, यानी कि ए बाई बी स्पीड है। तो यहाँ पे ए बाई बी कोई भी दो गाड़ी हो गया, स्पीड हो गया, ठीक है, बराबर रूट अंडर T2/T1। तो दूसरी घंटा कितना लगता है, दूसरे बार को 16 घंटा लगता है, पहले को 9 घंटा, तो यानी कि 16/9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16/9, T2/T1। 16 का मतलब 4 और 9 का मतलब 3, यानी कि ए रेशियो बी कर ले या फिर ए बी कर ले, तो स्पीड का रेशियो कितना जाएगा 4:3, स्पीड का रेशियो कितना जाएगा 4:3, बी नंबर ऑप्शन, ओके। तो ये कंसेप्ट भी याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं कि इसमें से ए या बी किसी एक का स्पीड दे देगा, दूसरे का स्पीड पूछ देगा, ठीक है, ए का स्पीड देगा बी का स्पीड पूछ बैठेगा, बी का स्पीड देगा ए का स्पीड पूछ बैठेगा, ठीक है। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है दो रेलगाड़ियां एक तथा वाई स्टेशन ए तथा बी से ए तथा बी तथा ए से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, एक से, ठीक है। एक ट्रेन जो है ए से बी गई और दूसरी ट्रेन बी से ए आई, ठीक है। एक दूसरे को मिलने के बाद क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट में बी बी तथा ए पर पहुंचती है। यदि एक्स की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वाई की चाल, देखिए अभी जस्ट ऐसा प्रश्न किए हैं पीछे में जिसमें हमने कहा था कि एक का चाल दे देगा दूसरे का चाल पूछ बैठेगा, और यहाँ भी वही चीज कहा है। तो यहाँ पे ए बाई बी बराबर क्या होता है, हम लोगों को पता है ए बाई बी बराबर रूट अंडर T2/T1, T2/T1। तो यहाँ पे ए का स्पीड दिया हुआ है कितना, देखिए कहता है यदि एक्स की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स की चाल, यानी कि एक्स हम लोग यहाँ पे एक्स और वाई कितना हो जाएगा, ऊपर वाला ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, यानी कि एक्स की चाल 45 दिया है, वाई की चाल नहीं पता, वाई को बी भी मान सकते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पे रेलगाड़ी वाई को क्या मानना है, रेलगाड़ी वाई है, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला हमारा जो होता है ए बाई बी होता है, इसलिए इसके इक्वल एक्स बाई वाई कर दिए बराबर रूट अंडर T2/T1। T2 मतलब दूसरा वाला टाइम, दूसरे वाले टाइम को लगता है 3 घंटा 20 मिनट, ठीक है। तो 3 घंटा 20 मिनट को हम लोग प्रॉपर तोड़िए, 3 घंटा 20 मिनट को तोड़िए पूरा पूरा, 3 घंटा में 180 मिनट और 20 मिनट कितना हो जाएगा 200 मिनट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200 मिनट हो जाएगा। और पहला वाला का कितना टाइम लेता है 4 घंटा 48 मिनट, 4 घंटा 48 मिनट, 4 घंटा का मतलब 6 × 4 = 24, 240 और प्लस 48 कितना हो जाएगा 296, 298 मिनट, ठीक है। तो ये मिनट में हमने कन्वर्ट कर दिया, मिनट में हमने क्या किया कन्वर्ट कर दिया, बस यहाँ पे डालो पहले में दूसरा वाला यानी कि 200, अब बट्टा में कितना आ जाएगा 298, दूसरे काटोगे 100 बार में, दूसरे काटोगे 149, 149, 149 गुना 298, ठीक है ना।
4 घंटा 48 मिनट, 6 चौका 24, 240 और 48 मिनट, तो 40 40 80 8 88, सॉरी यहाँ 88 होता। वही कहें कि यहाँ देखिए नीचे में स्क्वायर नहीं आ रहा था, ठीक है, स्क्वायर आ जाता रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं था, लेकिन नहीं आने के कारण स्क्वायर, इसीलिए हमको क्या हुआ, डाउट लग रहा था। तो यहाँ पे हो जाएगा 288, 288, तो 144 हो जाएगा। ओके, अब ये हो जाएगा 45/y बराबर 100 का रूट 10 और 144 का रूट कितना हो जाएगा, 144 का रूट 12। y बराबर क्रॉस गुना 12 25 60, 12 चौक 48 और 6 48 6 54 डिवाइड बाई 10, 1 0 से 1 0, यानी कि ट्रेन बी का जो चाल है वो कितना आ जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन बी का चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी राइट आंसर। ओके, आगे अगला प्रश्न है, दो व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं। उन्हें पीछे से आ रही एक रेलगाड़ी उन्हें क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है वही उनको बतानी है। सेम प्रश्न है, ऐसा भी हम लोग प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले किए थे, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है सो क्या देखे थे, रेलगाड़ी का दूरी निकालने का है, लेकिन यहाँ पे चाल पूछा है। ठीक है, तो रेलगाड़ी का, ट्रेन का स्पीड मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है और एक ही डायरेक्शन में, तो चाल घटेगा, तो ट्रेन का चाल है x माइनस पहले वाले व्यक्ति को पार करने, पहले वाले व्यक्ति का चाल कितना है 3 और पार करने में लेता है 9 सेकेंड। उसी प्रकार ट्रेन की चाल x और दूसरे वाले व्यक्ति की चाल 6 है और इसको पार करने में लेता है 10 सेकेंड। अब इसको जो है सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये 3 और 3x और ये इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, x माइनस 3 किलोमीटर में है, तो हम इस 9 सेकंड को अगर घंटा में बदलेंगे तो 60 से मिनट में, और फिर 60 से करेंगे तो ये घंटा में। उसी प्रकार ये 10 सेकंड को मिनट में, तो 60 से, घंटा में तो भी 60 से। देखिए हम लिखते इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों जो है सो कट जाएगा, 60 60 कट जाएगा, इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए हमको लिखना पड़ रहा है। अब ये क्या हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 को 1 से करेंगे तो 9x माइनस 9 3 27 बराबर 10x माइनस 10 छक्के 60, 10x इधर आएगा तो माइनस का x, 27 उधर जाएगा तो माइनस का 33 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, x का वैल्यू 33, यानी कि क्या हो जाएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा। x किसको माने थे, ट्रेन की स्पीड, ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, आगे दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 60 और 40 की स्पीड से चल रहे हैं, समानांतर पटरियों पर जा रही है। तेज रफ्तार वाली धीमी रफ्तार वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तेज गाड़ी वाली की लंबाई कितनी होगी ये हमको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा कि दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 60 और 40 की स्पीड से क्या कर रहा है, समानांतर पटरियों पर जा रहा है तेज रफ्तार में। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही का स्पीड भी निकलेगा, ठीक है, सॉरी लंबाई निकलेगा, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है, लंबाई को मान लेते हैं कि x था, तो x लंबाई था, इसको पार करने में कितना समय ले रहा है, 18 सेकंड ले रहा है। कितना ले रहा है, 18 सेकंड। तो ऊपर में दूरी, नीचे में समय, क्या होता है चाल, और चाल क्या है प्रश्न में, एक ही दिशा में, तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक का चाल 60 है, दूसरे का चाल 40 है, तो 60 माइनस 40, और ये किलोमीटर है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18, ये 18 से 18 कट गया, तो x का वैल्यू कितना जाएगा, 60 में से 40 जाएगा 20, 20 को 100 से गुना करेंगे तो 20 25 100, यानी कि 100 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 मीटर, ऑप्शन ए राइट आंसर। ओके, आगे 38 देखिए क्या कहता है, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा ये आपको बताना है। देखिए 280 मीटर का क्या है, लंबी रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई 280 मीटर है, कुछ ना कुछ लंबाई प्लेटफॉर्म का होगा, और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है 220 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 220 मीटर है, पार करने में कितना समय लगेगा, टी समय लगेगा।
ऊपर में दूरी, नीचे में टाइम, क्या होता है, चाल होता है। और चाल कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए तो 5/18। जब इसको आप सॉल्व कर रहे हैं, 280 और 220 कितना जाएगा, 280 और 20, 300, 200, 500 डिवाइड बाई टी बराबर 6×25 यानी कि 300 डिवाइड बाई 18। 2 जीरो से 2 जीरो, 3×6 = 18, तो 6×25, तो टी बराबर कितना जाएगा, 30 सेकेंड। पार करने में कितना समय लगेगा, 30 सेकेंड लगेगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे 39 कहता है कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल पूछा गया है कि क्या होगा। देखिए 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। अब यहाँ पे हमको प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दिया है, यहाँ हमको प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दिया है। तो मान के चलिए अगर इस प्रश्न को हम लोग करते हैं तो कुछ ऐसे करेंगे। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। अब दूरी कितना है, ट्रेन की लंबाई 240 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता है तो पी, और पार करने में कितना समय लग रहा है, 20 सेकेंड। अब यहाँ पे 20 सेकेंड। अब जब तक हमको यहाँ पे प्लेटफॉर्म के, देखिए दोनों में से कोई एक चीज हमको चाहिए, या तो स्पीड चाहिए या तो प्लेटफॉर्म की लंबाई चाहिए। तो दोनों में से कोई एक तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन यहाँ प्रश्न में दोनों में से कुछ भी गिवन नहीं है, न चाल दिया हुआ है न प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन, कैन नॉट बी डिटरमाइन। मतलब कि इसको हम लोग क्या है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, आंसर इसका नहीं आएगा। तो एक बार जो है सो हम लोग बुक में भी देख लेते हैं क्या मैं सही हूँ। देखिए हम बनाते हैं तो हम कभी भी प्रैक्टिस तो करते नहीं, दिक्कत तो यही है बना के। जी हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चाल नहीं निकाल सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। चाल निकालने के लिए हमको प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ रहना चाहिए, या फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई ना भी देता तो चाल देता तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में तो चाल ही पूछा इसलिए नहीं निकाल सकते हैं। आगे 40 देखिए, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। पहले 122 मीटर का दूरी था और अब वही दूरी हो गया 210 मीटर का। ठीक है, तो दूरी 122 से 210 में कितने की वृद्धि हो गई, 8, 30, 70, 10, 80, 8, 88 मीटर की वृद्धि हो गई। और ये 88 मीटर वृद्धि क्यों हुई, तो 88 मीटर वृद्धि में टाइम में भी कुछ वृद्धि हुआ। पहले 17 सेकंड लगता था, पहले 17 सेकंड का टाइम लगता था, अब 25 सेकंड का टाइम लग रहा है, अब 25 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो टाइम भी कितना भाग गया, 5 और 3 8 सेकंड टाइम भी भाग गया। तो हमसे चाल पूछा गया, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो दूरी बट्टा समय, दूरी कितना है, 88 मीटर दूरी है। ये 88 मीटर दूरी बढ़ गया और यही 88 मीटर दूरी को कवर करने में 8 सेकंड भी अधिक लगने लगा। तो 8 इंटू में हमको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है, तो 18/5 से यहाँ ये 88 कटेगा, ये 8 से 11 बार में, 8 का 18 कम 18, 18 कम 18 एक 19 डिवाइड बाई 5। 5 से इसको करिएगा, 5 से 15 और 9 पचे 45, 8 पचे 40, 39.8 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 से 15 फिर 4 8 48, 9 पचे 45, 3 0, यहाँ 6 आएगा, 40.6, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। बाकी बात अगर प्रोसेस करना है तो ऐसा डिटो प्रश्न जो है सो इसी बुक में, इसी चैप्टर का जो है सो पिछला वीडियो में जाकर देखिएगा, सेम प्रश्न है जिसमें हम दूसरा मेथड भी बता दिए। आगे कहता है एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंबे को पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड अधिक लगते हैं।
रेलगाड़ी की चाल कितनी है ये हमको बताने। देखिए ट्रेन है, ठीक है, पहले लंबाई था, मान लेते हैं कि कोई दो गो ट्रेन है ए और बी, तो पहले लंबाई था एक्स और अब लंबाई 2x हो जाएगा। ओके, प्रश्न को समझिएगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कुछ है नहीं। 240 मीटर का एक रेलगाड़ी था, ओके, जिसको मतलब रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में जितना समय लगता था उतनी ही गति से उसने अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकेंड अधिक लगता है। अब देखिए पहला वाला का जो है सो लंबाई दिया हुआ था कितना, 240 मीटर, तो दूसरे कंडीशन में लंबाई दुगना हो गया, यानी कि 24 दूना 48, 480 मीटर हो जाएगा। यानी कि प्रश्न को क्या कहता है कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में जितना समय लगता है, खंभे को पार करेगा यानी कि रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार करेगा। रेलगाड़ी की खुद की लंबाई कितना था, 240 मीटर था, यानी कि 240 मीटर को पार करने में जितना समय लगेगा, टी समय लगा, उतने ही समय में इससे जो अधिक रेलगाड़ी, देखिए उतनी ही गति से उतने अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उससे 40 सेकंड अधिक लगता है। यानी कि अब प्लेटफॉर्म को भी पार कर रहा है, यानी कि दुगनी लंबाई तो ट्रेन है, ये है मतलब दुगनी लंबाई का प्लेटफॉर्म है, अपनी लंबाई के दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई दुगनी है। ओके, ये लंबाई जो है 480 मीटर, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है, ये यहाँ पे बी नहीं है, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई पी है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो अपने से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म, तो इसमें कुछ ना कुछ लंबाई ट्रेन का भी होगा, ट्रेन की लंबाई 240 मीटर है, और इसको पार करने में जो भी समय लगता होगा टी, उससे 40 मिनट 40 सेकंड अधिक लगता है, तो यहाँ पे 40 सेकंड अधिक कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग प्रोसेस चलेंगे ना तो थोड़ा सा हमारा आंसर आ भी सकता है, दोनों कैल्सियम हो जाएगा टी, यहाँ पे हो जाएगा 240, अब माइनस 480, 400 200 600 720 बराबर 40। हमको टी निकालना है, सबसे पहले टी निकालना है, टी निकाल के आप पहला वाला इसमें पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो टी बराबर कितना जाएगा, हमको सिर्फ अंतर लेना है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ सिर्फ अंतर लेना है। 720 में से 240 घटेगा, 24 72, 24 दूना 48, 480 और डिवाइड बाई ये 40 है तो 40, 1 0 से 1 0, 4 से ये 12 चौक 48, यानी कि टाइम लगेगा 12 सेकेंड। टाइम कितना लगा, 12 सेकेंड। लेकिन हमसे टाइम नहीं पूछा, हमसे चाल पूछा है। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। प्रश्न के अकॉर्डिंग में 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में जितना समय लगाता है, लंबे टेलीफोन के खंभे को पार कर रहा है, एक खंभे को पार कर रहे हैं कि खुद की लंबाई को पार कर रहा है, रेलगाड़ी की खुद की लंबाई 240 मीटर है और पार करने में लेता है 12 सेकंड। 12 दूना 24 यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड क्या आ जाएगा, रेलगाड़ी का स्पीड हो जाएगा। 20 मीटर प्रति सेकंड रेलगाड़ी का स्पीड हो जाएगा। अब इसमें है नहीं तो इनमें से कोई नहीं हो सकता है, लेकिन हम इसका आंसर जरूर चेक करेंगे। 41 का 12 मीटर प्रति सेकंड आंसर है। एक मिनट एक मिनट, देखिए एक चीज कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, देखिए ऊपर में दूरी नीचे में चाल, ठीक है, ये चाल यहाँ लिखाएगा, ठीक है, ऊपर में दूरी नीचे में चाल, तो बराबर क्या होता है, देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, और हमको समय दिया हुआ है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल। तो यहाँ पे ये जो 40 सेकंड लिखे ये तो समय दिया हुआ है, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बट्टा चाल। ऊपर में दूरी नीचे में चाल, चाल एक्स मान लीजिए, चाल को क्या मान लीजिए, एक्स, ठीक है, ट्रेन की जो चाल है ये चाल एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, यही एक्स है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर प्रति सेकंड जो भी हो, और ये जो आया है यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये टी नहीं होगा, यहाँ पे एक्स होगा, एक्स 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 बराबर 12, ये सब मीटर प्रति सेकंड में आएगा, 12 मीटर प्रति सेकंड में आएगा, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि ऊपर में दूरी नीचे में चाल, दूरी बट्टा चाल बराबर समय होता है, और बराबर हम लोग समय भी दिखाए थे। आगे 42 कह रहा है प्रश्न,
एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उससे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई है। देखिए लड़के को पार कर रहा है यानी कि खुद की लंबाई को पार करेगा। खुद की लंबाई नहीं पता है तो रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं। रेल x मीटर लंबाई है। ठीक है, रेल की लंबाई कितना है, x मीटर है। तो x मीटर पार करने में लगा 30 सेकेंड। आगे का क्या है कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अब रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर और लंबा प्लेटफॉर्म 110 मीटर और इसको पार करने में लेता है 40 सेकेंड। x का मान निकाल दीजिए, 1 0 से 1 0 क्रॉस गुना करिएगा तो 4x माइनस 3x बराबर 11 3 33 330, यानी कि x बराबर 330 मीटर। तो ये आ गया रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, 330 मीटर, ऑप्शन डी राइट आंसर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर मान x का वैल्यू 330 आ गया। आप ये तरीका से भी अच्छा तरीका है कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। किसी लड़के को पार कर रहा था यानी कि खुद की लंबाई को पार कर रहा था, खुद की लंबाई को मान लेते हैं x, और जब 110 मीटर था तो x प्लस 110 हो गया। पहले पार करने में लगता था कितना सेकेंड, 30 सेकेंड, और बाद में कितना लगा, 40 सेकेंड लगा। अब यहाँ पे समझिएगा वही प्रश्न वही कंसेप्ट, यहाँ पे कितना अधिक मीटर चला गया, 110 मीटर अधिक चला गया, और ये 110 मीटर अधिक चलने में टाइम कितना लग गया, 10 सेकेंड लग गया। तो यहाँ से चाल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चाल। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, 110 बट्टा में समय लग गया 10 सेकेंड, 1 0 से 1 0 यानी कि 11 मीटर प्रति सेकेंड क्या आ गया, चाल आ गया। लेकिन हमसे चाल नहीं पूछा है, लंबाई पूछा है। लंबाई यानी कि दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल कितना है 11 का, और समय कितना ले रहा था, 30 सेकेंड। खुद की लंबाई को पार करने में 30 सेकेंड ले रहा था। किसी लड़का को पार कर रहा है यानी कि खुद की लंबाई को पार कर रहा है, 11 3 33 330। लंबाई कितना जाएगा, 330 मीटर। ओके, खुद की लंबाई को पार करने में लड़के को पार करेगा यानी कि खुद की लंबाई को पार करेगा, मैंने शुरू में ही बताया था। 43। दो रेलगाड़ियों में प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। इनमें से एक रेलगाड़ी की प्लेटफॉर्म पर खड़ी और दूसरी इसकी गाड़ी की ओर समानांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही है। परस्पर मिलने के बाद कितने देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी। दो रेलगाड़ी है जिसमें प्रत्येक की लंबाई 210 मीटर है। ठीक है, तो लंबाई तो हमेशा जुड़ेगा, 210 एक 210 कितना आ जाएगा, कहता है क्या कि इसके एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है तथा दूसरी इस गाड़ी की ओर समांतर पट्टी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही है। कितना टाइम है, तो टी टाइम बराबर चाल। चाल कितना दिए हुआ है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो टी का मान यहाँ से निकल जाएगा, 21 दूना 42 420। इसको टी डायरेक्ट नहीं करते, नहीं तो आपको रट्टा में टी बराबर 84 इंटू में 5 डिवाइड बाई 18। देखिए 42 से, ये 10 बार में 42 दूना 84, 2 बार में 5 दूना 10 से 10 कट गया तो टी बराबर कितना जाएगा, 18 सेकेंड। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरी के समानांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रहा है, तो चाल तो हमें हमारा घटेगा। तो रेलगाड़ी की चाल कितना है, 30 का है, और आदमी की चाल 15 का है, यानी कि 30 माइनस 15। ये चाल था, चाल को किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। अब देखिए रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है तो मान लेते हैं x,
रेलगाड़ी की लंबाई x और पार करने में 48 सेकंड लिया तो 48 सेकंड। यहाँ लिख देते हैं रेलगाड़ी की लंबाई x, रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर, यानी कि ये जो आएगा वो x क्या आएगा, मीटर में दूरी आएगा। ठीक है, चलिए जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 30 में से 15 जाएगा तो 15 इंटू 5/18 बराबर x/48। 6×3 = 18, 8×6 = 48, 3×5 = 15, तो 5 x का वैल्यू कितना आ जाएगा 50, 25, 25 8 200, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3 और 4 के अनुपात में समानांतर पटरी पर विपरीत दिशाओं में जा रही है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड ले तो वो कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी। ठीक है, दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल, स्पीड दिया हुआ है 3 और 4, कहता है क्या कि समानांतर पटरी पर विपरीत दिशाओं में जा रही है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड लेता है। प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में कितना सेकंड ले रहा है, 3 सेकंड। तो 3 सेकंड ले रहा है यानी कि खुद की लंबाई को पार करने में 3 सेकंड ले रहा है। तो मान लेते हैं कि ट्रेन एक की लंबाई नहीं पता है, तो एक से मान लेते हैं इसको पार करने में ले रहा है 3 सेकंड, और ट्रेन एक का स्पीड कितना है 3 है, तो 3, यानी कि ट्रेन एक्स की लंबाई कितना हो जाएगा 3×9 मीटर। इसी प्रकार ट्रेन बी ये पार करने में ले रहा है मान लेते हैं कि वाई मीटर, इस ट्रेन बी की लंबाई है, और ये भी इसको 3 मीटर में 3 सेकंड में पार करता है, और ट्रेन बी का जो है सो चाल कितना है 4 है, यानी कि वाई बराबर कितना जाएगा 4×3 = 12 मीटर। तो ट्रेन एक का कितना हो गया 9 मीटर लंबा, और ट्रेन बी 12 मीटर लंबा है। ओके, कहता है क्या कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा, एक दूसरे को पार करने में। तो भाई एक दूसरे को पार करने में समय पूछा गया तो दोनों का चाल आदि, दोनों का आदि तो जुड़ जाएगा दूरी, तो 12 + 9 डिवाइड बाई पार करने में टी समय लगेगा बराबर, एक दूसरे के विपरीत है तो चाल भी जुड़ जाएगा, 4 और 3 कितना जाएगा 7, बस टी बराबर कितना जाएगा 12 और 9 21 डिवाइड बाई 7, 7×3 = 21, यानी कि 3 सेकेंड। यहाँ भी 3 सेकेंड आंसर आएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे 46, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां, समान लंबाई की यानी कि जो भी गाड़ी है उस दोनों की लंबाई समान है, एक दूसरे के समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 56 और 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई पूछा गया कि क्या होगा। देखिए रेलगाड़ी की लंबाई दोनों का सेम है, रेलगाड़ी मान लेते हैं कि दो गो है ए और बी, इसकी लंबाई जो है सेम है, ये भी x मीटर का है तो ये भी x मीटर का है। ओके, तो लंबाई दोनों का सेम है। कहता है कि समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जा रहा है, क्या जा रहा है एक ही दिशा में, तो चाल घटेगा लेकिन लंबाई जुड़ेगा, x और x कितना आ जाएगा 2x। पार करने में कितना समय ले रहा है 36 सेकंड, एक दूसरे को पार करने में ले रहा है 36 सेकंड। ऊपर में दूरी नीचे में समय क्या होता है चाल, चाल दिया हुआ है 56 - 46, एक का चाल 56 है दूसरे का चाल 46 है। किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18, 18 दूना 36, 2 से 2 कट गया, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 56 में से 46 जाएगा तो 10, 10 को 5 से गुना करेंगे 50 मीटर। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगा 50 मीटर, क्योंकि ये भी x है ये भी x है, यानी कि 50-50 मीटर होगा। ओके, आगे अगला प्रश्न है, दो मालगाड़ियां जिनमें प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, समानांतर पटरियों पर एक ही दूसरे के विपरीत दिशाओं में 45 और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार करेगी। दो रेलगाड़ी है जिसमें प्रत्येक की लंबाई 500 मीटर है। ठीक है, तो 500 500 दो गो रेलगाड़ी हो जाएगा, तो 500 500 1000 हो गया, 500 + 500 दोनों रेलगाड़ी की लंबाई, और विपरीत दिशा में जा रहा है कि सेम दिशा में जा रहा है, समानांतर पटरी पर एक दूसरे के विपरीत, विपरीत में चाल जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे कितना टाइम लेगा टी टाइम बराबर, चाल को जोड़ दीजिए, एक का चाल 45 है तो दूसरे का चाल कितना है 30 है,
ये चाल है, इसको किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18। तो सॉल्व कीजिए, ऊपर में जाएगा 1000 डिवाइड बाई टी बराबर 40 से 70 और 5 75 इंटू में 5/18। 25 के 75, 25 चौका 140, 5 8 40, 3 से ये 6 बार में, तो टी बराबर कितना जाएगा, 8 गुना में 6, 8 छक 48 सेकेंड। ये 6 ये 8, 8 छक 48 सेकेंड, ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे अगला प्रश्न देखिए क्या है। एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 27 और 17 सेकंड में पार करती है तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है। इनकी चालों का अनुपात पूछा गया है कि क्या होगा। देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आप यहाँ पे एलिगेशन भी लगा सकते हो। ओके, क्या लगा सकते हो, एलिगेशन। कहता है क्या कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे दो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार करते हैं। एक को 27 सेकंड में पार कर रहे हैं, एक को 17 सेकंड में पार कर रहे हैं, और ये दोनों जो है सो आपस में 23 सेकंड में पार हो जा रहे हैं। ये आपस में 23 सेकंड में पार हो जा रहे हैं, बस कुछ नहीं करना, एलिगेशन लगा लो। तो ये ऊपर में क्या था, स्पीड सॉरी टाइम था, ठीक है। ये सब क्या टाइम है, ये सब क्या टाइम है, सेकंड में तो क्या टाइम है। तो टाइम का जब हम लोग एलिगेशन लगाएंगे तो क्या रेशियो निकल के आएगा, स्पीड का रेशियो निकल के आएगा। क्या आएगा, स्पीड का रेशियो, यानी कि स्पीड कितना हो जाएगा, 23 में से 17, 3 और 3 6, और यहाँ पे 27 में से 23 तो 4 काट दीजिएगा, तो ये 3 दूना 6, ये 2 दूना 4, यानी कि स्पीड का रेशियो कितना जाएगा, 3:2। 3:2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, आगे 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को जो इसकी विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है उसको 12 सेकंड में पार कर जाती है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है ये हमको बतानी है। ठीक है, प्रश्न ज्यादा बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा हार्ड है। आसान सा प्रश्न है, तोड़ तोड़ के बनाइएगा, जल्दी से बन जाएगा। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई रेलगाड़ी को, ठीक है, मान लेते हैं कि दो गो रेलगाड़ी है ए और बी। पहला वाला रेलगाड़ी की लंबाई 2x है, तो दूसरा वाला लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई x है, क्योंकि आधी लंबाई कर रहा है, ठीक है, तो एगो 2x होगा तो एगो x हो जाएगा। विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे हैं उसे 12 सेकंड में पार करती है। तो दोनों का पहले तो लंबाई जुड़ जाएगा, फर्स्ट कंडीशन में लंबाई दोनों का जुड़ जाएगा, यानी कि 3x। इसको पार करने में कितना समय लेता है, 12 सेकंड लेता है, बराबर दोनों का चाल, ये क्या है विपरीत दिशा में तो चाल जुड़ जाएगा, विपरीत दिशा में तो चाल जुड़ जाएगा, एक का चाल 42 है दूसरे का चाल 48 है। ठीक है, ऊपर में दूरी नीचे में समय चाल होता है, 48 प्लस 42, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए तो 5/18। 3 चौका 12, ये हो जाएगा x/4 इज इक्वल टू 48 2 50 और 40 90, 18 से ये कट जाएगा, 18 25 90, क्योंकि देखिए 48 और 2 50 40 90 हो गया तो 50 25, यानी कि x का वैल्यू 25 चौका 100 मीटर, x का वैल्यू हो गया 100 मीटर। कहता है क्या कि यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। तो पहले ये ट्रेन की लंबाई कितना जाएगा, 100 को 2 से गुना करेंगे तो 200 मीटर हो जाएगा ट्रेन की लंबाई। तो अब ट्रेन की लंबाई देखिए, अब दूसरा कंडीशन यहाँ पे बनेगा, ट्रेन की लंबाई 200 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता पी, पार करने में कितना समय ले रहा है, 45 सेकेंड, बराबर चाल, चाल कितना दिया हुआ है 48 का, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। सॉल्व कर लीजिए, इसको काटते हैं 3 से, 6 3 18, 8 6 48, 3 से ये 15 3 45, तो 200 प्लस पी बराबर 15, 8 5 40, 15 चौका 60, यानी कि 600। यहाँ से पी का वैल्यू अगर निकालते हो, पी बराबर
तो 600 में से 200 जाएगा तो 400 मीटर, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी 400 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी 400 मीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे 50 देखिए क्या है। दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 मीटर किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर जाता है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की ओर जाता है। दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेगी ये हमको बतानी है। आसान सा प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, इसके बीच की जो दूरी है वो 220 किलोमीटर है। कहता है क्या कि एक रेलगाड़ी ए से 80 की चाल से बी की ओर जाता है, यानी कि ये ए से 80 की चाल से जा रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और एक रेलगाड़ी जो है 100 की चाल से इधर की ओर आ रहा है, इधर की ओर ये 100 की चाल से आ रहा है, लेकिन कितने देर के बाद आ रहा है, आधा घंटा के बाद, 30 मिनट के बाद। तो मेरे भाई 30 मिनट में ए द्वारा कुछ ना कुछ दूरी तय किया गया होगा। इधर से जो ट्रेन जा रही है, मान लेते हैं कि ये ट्रेन एक्स था और ये ट्रेन वाई था, तो ये एक्स इधर से इधर जा रहा है, आधा घंटा में कुछ ना कुछ दूरी तय तो करेगा ही करेगा। यानी कि एक्स द्वारा एक घंटा में 80 किलोमीटर जा रहा है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है एक घंटा में 80 किलोमीटर। तो 30 मिनट में कितना दूरी जाएगा, 40 किलोमीटर। 30 मिनट में 40 किलोमीटर जाएगा। टोटल 220 में 40 किलोमीटर जा चुका है, तो शेष दूरी कितना बचेगा, शेष बचेगा 220 माइनस 40, यानी कि 180 किलोमीटर। ठीक है, हमसे पूछा गया है क्या, अब देखिए दोनों एक दूसरे के विपरीत में है, तो यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा सो देखते हैं। टाइम बराबर दूरी बट्टा में चाल, चाल एक दूसरे के विपरीत है तो जुड़ जाएगा, यानी कि 80 100 180, 180 से 180, यानी कि एक घंटा और लगेगा मिलने में। कितने बजे के बाद ये नहीं पता है, तो पूछा गया है क्या कि दोनों रेलगाड़ियां ए से कितने दूर पर मिलेगी। हमसे ए से पूछा गया, ए से, तो ए से मतलब कि ए से एक घंटा और लगेगा चलने में, तो ए से पूछा गया, तो ए का चाल है 80, 80 की चाल से ये एक घंटा चलेगा और पहले 40 किलोमीटर वो चल चुका था, तो 40 किलोमीटर और 80 गुना 1 80 और 40 120, यानी कि 120 किलोमीटर की दूरी पे मिलेगा। ए से कितने दूरी पे मिलेगा, 120 किलोमीटर की दूरी पे मिलेगा। 50 का ए हो जाएगा राइट आंसर, 120 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़े। दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक रेलगाड़ी प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। वे किस समय मिलेगी, सेम प्रश्न। ठीक है, एक यहाँ ए पॉइंट है और यहाँ बी पॉइंट है, इसके बीच की दूरी जो दिया हुआ है वो कितना किलोमीटर है, 110 किलोमीटर है, 110 किलोमीटर। एक जो है 7 बजे चलता है 20 की चाल से और दूसरा 8 बजे चलता है 25 की चाल से। ये 7 बजे चला 20 की चाल से इधर की, ये 8 बजे चला इधर की ओर 25 की चाल से। एक चीज पहले ध्यान में रखिएगा कि एक घंटा एक लेट चल रहा है, तो ये एक घंटा, ये 8 बजे चल रहा है, ये 7 बजे चल रहा है, यानी कि ए जो है, ए नहीं, ठीक है, इसको मान लेते हैं कि एक्स ट्रेन है ये, और ये मान लेते हैं कि वाई ट्रेन है। तो एक्स द्वारा एक घंटा में कुछ ना कुछ दूरी तय किया जाएगा, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है कि एक घंटा में 20 किलोमीटर जाता है, यानी कि एक घंटा में ये 20 किलोमीटर जाएगा एक्स। तो 20 किलोमीटर टोटल 110 किलोमीटर दूरी था, इसमें से 20 किलोमीटर तो ये जा चुका है, तो अभी भी कितना जाना है, 90 किलोमीटर, ये शेष दूरी आ गया। अब चाल एक दूसरे के विपरीत है, तो हमसे पहले टाइम निकाल लेते हैं कि मिलने में कितना टाइम लगेगा। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी 90 किलोमीटर और चाल एक दूसरे के विपरीत है, तो 20 और 25 45, यानी कि 45 दूना 90, यानी कि 2 घंटा और लगेगा। तो कितने बजे के बाद 2 घंटा, देखिए ये 7 बजे चल रहा था, इसको हम 1 घंटा चला दिए, तो ये भी 8 बज गया, ये भी 8 बज गया, यानी कि 8 बजे के बाद 2 घंटा और लगेगा,
यानी कि 10 बजे एक दूसरे से गाड़ी क्या होगी, मिलेगी 10 बजे। ऑप्शन बी राइट आंसर, 10 बजे गाड़ी एक दूसरे से मिलेगी। ओके, आगे 52 52 नंबर प्रश्न है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी ए इसी दिशा में समानांतर पटरी पर जा रही गाड़ी बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि इन गाड़ियों की लंबाई क्रम से 110 मीटर और 200 मीटर हो तो बी की चाल कितनी है, ये हमको बतानी है। देखिए लंबाई हमको दिया हुआ है 100 मीटर और 200 मीटर, और इसको पार करने में कितना टाइम ले रहा था, 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकेंड बराबर, ऊपर में दूरी नीचे में समय चाल होता है, और इसी दिशा में समानांतर पटरी पर है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बी का ए का चाल दिया हुआ है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ए का चाल दिया हुआ है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे बी का चाल पूछा गया है, तो बी का चाल कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं बी की चाल की बात करूं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक दिया हुआ 111, जो कि ए से छोटा है, बाकी बात ए से सब क्या है, बड़ा है। ए से बड़ा है तो ऐसा मानकर चलते हैं कि ए बी का स्पीड ज्यादा है, ए का स्पीड कम है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी माइनस ए का स्पीड। ठीक है, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, बी माइनस ए का स्पीड लिखेंगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ऊपर में 300 डिवाइड बाई 120 बराबर, बी का वैल्यू नहीं पता है तो बी, अब माइनस ए का वैल्यू हमको दिया हुआ है 120, और किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से। अच्छा, इधर 5/18 कर लीजिए या इधर 5/18 कर लीजिए, ये मीटर प्रति सेकंड नहीं, सब आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। अब देखिए 6×3 = 18, 6×2 = 12, 20, दूसरे ये 20 से ये 1 0 से 1 0, दूसरे ये कटेगा 15 बार में, अब 5×3 = 15, यानी कि 3×3 = 9 बराबर बी माइनस 120, 120 इधर आएगा तो 9 129 हो जाएगा, बी बराबर 129 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बी का चाल हो जाएगा 129 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ 111 भी हो सकता है, तो ये बड़ा आश्चर्य वाला बात कर दिया है। तो यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइएगा, हम कन्फर्म आपको करते हैं। देखिए यहाँ पे 129 नहीं होगा, 111 ही होगा। हम लोग बुक में देखें 111 दिया था। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि यहाँ पे ऐसा क्यों है, यहाँ बी माइनस ए नहीं ए माइनस बी ही क्यों लिखाएगा, रीजन समझिए। यहाँ पे ए का लंबाई, ए का स्पीड ए और बी, ए का स्पीड 120 और माइनस बी, यहाँ पे भी चेंज कर दीजिए 120 माइनस बी, 120 माइनस बी, 120 इधर आएगा तो 111। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दूसरी वाली जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई क्या ज्यादा है, 200 मीटर की लंबाई ज्यादा है, तो जिसकी लंबाई ज्यादा होगा उसका स्पीड क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। लंबाई ज्यादा है तो स्पीड थोड़ा सा कम होगा, यानी कि पहले वाले की लंबाई से स्पीड कम होगा, ये इसलिए इसका स्पीड 120 है तो दूसरे का स्पीड इससे कम होगा, 111 होगा। ठीक है, ये भी कंसेप्ट के साथ हम लोग आंसर मार सकते थे। आगे प्रश्न है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर गए। इस गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार किया। यदि दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर है तो एक दूसरे को पार करने में ये गाड़ियां कितने समय लेगी, ये हमको बतानी है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर गई। 6 सेकंड में पार कर गई यानी कि खुद की लंबाई को पार कर गई रेलगाड़ी 6 सेकंड में। रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है तो एक्स मान लेते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है, यानी कि x मीटर, यानी कि x को पार करने में लिया 6 सेकंड। फिर आगे कहता है कि यह गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर गया। अब जो है सो गाड़ी के विपरीत दिशा में जा गया तो क्या हुआ, 9 सेकंड में पार कर गया। ठीक है, तो
तो पहले गाड़ी की लंबाई बराबर है, तो दूसरी वाली गाड़ी की भी लंबाई सेम है, तो ये हो जाएगा 2x, और इसको पार करने में लग गया 9 सेकंड, तो डिवाइड बाई 9। तो पहले यहाँ से हम लोग सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3x न, ऐसे नहीं, एक मिनट फिर से पढ़ते हैं। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर गई। एक रेलगाड़ी जो इसको 6 सेकंड में पार कर गई, इसी गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर गई। उस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर गए, यानी कि दूसरे वाली, देखिए फर्स्ट कंडीशन में जो है रेलगाड़ी मान लेते हैं, यहाँ रेलगाड़ी भी दो है, रेलगाड़ी दो है, एक रेल ए है और दूसरा बी है। तो फर्स्ट कंडीशन में ए जो है खुद की लंबाई को पार करता है कितना सेकंड में, 6 सेकंड में, और बी जो है खुद की लंबाई को पार करने में लगता है 9 सेकंड। दोनों की लंबाई बराबर है, ठीक है, दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है, दोनों का लंबाई 1 मीटर मान लीजिए। ओके, तो दोनों का लंबाई 1 मीटर है, तो कहता है यदि दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर हो तो एक दूसरे को पार करने में ये गाड़ियां कितना समय लेगी, ये हमसे पूछा गया है। प्रश्न बहुत ही लॉजिकली है और आसान भी है। अगर मैं यहाँ पे ये जो है ये खुद की लंबाई को 6 सेकंड में पार कर रहा है, ये खुद की लंबाई को 9 सेकंड में पार कर रहा है, अब इसका लंबाई दोनों का बराबर है, ये दोनों का लंबाई क्या हो जाएगा, बराबर है, तो बराबर कर दिए। हाँ, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर ए बाई बी का स्पीड निकालते, ए बाई बी बराबर यहाँ हो जाएगा 6/9, 3 दूना 3 तिया, यानी कि स्पीड कितना हो जाएगा 2/3। कहता है दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर होता था एक दूसरे को पार करने में, ठीक है। अब दोनों का लंबाई तो बराबर ही है, दोनों x x मीटर है, यानी कि 2x मीटर है, और दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो टाइम क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, सॉरी चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, बराबर, सॉरी यहाँ पे टी टाइम लगेगा, बराबर 3 2 5, तो टी बराबर कितना जाएगा, 5/2, 5/2 का मतलब 2.5 सेकेंड। एक दूसरे को पार करने में कितना लगेगा, 2.5 सेकेंड। देखिए तो 2.5 सेकेंड है ऑप्शन में, 2.5 सेकेंड नहीं है ऑप्शन में। क्या नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आया नहीं। एक मिनट फिर से क्वेश्चन को रीड करते हैं, ठीक है। इतना हार्ड भी क्वेश्चन नहीं है जो कि नहीं बन रहा है, वहीं पे कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे, देख लेते हैं, ठीक है। कहता है प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार करेगी। देखिए एक रेलगाड़ी, तो यहाँ रेलगाड़ी दो गो है, रेल गाड़ी दो गो है, एक ए मान लेते हैं, दूसरा बी मान लेते हैं, और दोनों का जो लंबाई है, ए और बी का जो लंबाई है, यानी कि लंबाई जो है वो बराबर है, यदि ये भी 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर है। ओके, तो एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसको 6 सेकंड में पार कर गई, यानी कि 6 सेकंड में पार कर गई, यानी कि रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार कर रही है 6 सेकंड में। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। अब रेलगाड़ी की दूरी कितना है, x है, और इसको पार करने में लगा 6 सेकंड। दूसरे कंडीशन की चाल की बात करेंगे, तो दूसरे वाली की लंबाई भी 1 मीटर है, इसको पार करने में लगता है 9 सेकंड, ठीक है। ये हो गया, तो ये चाल आ गया, ये चाल एक आ गया, एक रेलगाड़ी का, ये चाल आ गया बी रेलगाड़ी का, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। यदि वे दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर होता था, एक दूसरे के पार करने में रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लगेगा,
अब ये कहता है गाड़ी इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करता है। अब दोनों एक दूसरे को पार करने में, मतलब एक गाड़ी इधर की ओर जा रही है और दूसरी गाड़ी इधर की ओर जा रही है, इस दोनों को पार करने में कितना समय लगेगा? तो विपरीत डायरेक्शन में है तो चाल जुड़ेगा। तो हमसे टाइम पूछा गया, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी दोनों का कितना है? x x मीटर है तो 2x मीटर हो जाएगा, डिवाइड बाई चाल। चाल कितना है? दोनों का चाल जुड़ जाएगा तो x/6 प्लस x/9। सॉल्व करके देखिए तो इसको 2x बट्टा बट्टा में 6 और 9 कैल्सियम 18, 6 3 तो 3x, 9 दूना तो 2x। 2x 18 पलट के ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई 3 2 5x। x से x कट गया, 18 दूना 36 डिवाइड बाई 5। 36 डिवाइड बाई 5 का मतलब 7.2 सेकेंड। 7.2 सेकेंड ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन। ओके, सो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन में गलती कहाँ कर रहे थे, ध्यान में आया होगा या नहीं? खैर हम तो मिटा दिए, अगर रहता तो हम आपको बता देते कि कहाँ पे मिस्टेक हम कर रहे थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 54 देखिए क्या कहता है। एक रेलगाड़ी ए मेरठ से संध्या 4 बजे चलकर 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से 4 बजे चलकर संध्या 5:30 में मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे से पहुंचेगी, मिलेगी, ये पता नहीं। एक जो है सो 4 बजे चला तो 5 बजे पहुंचेगी। ठीक है, एक रेलगाड़ी ए था और दूसरा रेलगाड़ी बी है। और दूसरी रेलगाड़ी जो है कब चला था? 4 बजे चला था और 5:30 बजे पहुंच गया, यानी कि 4 टू 5:30। यहाँ टोटल कितना घंटा टाइम लगेगा? इसको टोटल 1 घंटा टाइम लगेगा, 1 घंटा। और इसको कितना टाइम लगेगा? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा को लिख सकते हैं 3/2। 4 से 5:30 यानी कि 3/2 ये टाइम था। स्पीड की बात करेंगे, दोनों का एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा? 3। एक का पहरा 3 बार तो 3, और ये 3 से 3 कट जाएगा तो ये 2। अब ये 4 बजे, ये भी 4 बजे चल रहा है, ठीक है। अब कहता है कितने देर में मिलेगा, तो 3 किलोमीटर जाना एक दूसरे के विपरीत हो तो चाल क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, यानी कि टाइम कितना लगेगा? 3 डिवाइड बाई 3 2 5। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए तो 60। 5 से ये 12 बार में, तो 12 ये 36 मिनट लगेगा। कितने बजे के बाद 36 मिनट लगेगा? तो दोनों तो 4 बजे स्टार्ट किया था, ये भी 4 बजे चल रहा था, ये भी 4 बजे, यानी कि 4 बजे के बाद 36 मिनट और लगेगा, यानी कि 4:36 हो जाएगा। 4:36 गाड़ी एक दूसरे से क्या करेगा? मीट करेगा, क्रॉस करेगा, या फिर जो भी है। 4:36। आगे 55 कहता है एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में। रेलगाड़ी की चाल पूछा गया है। रेलगाड़ी की चाल नहीं पता है तो एक्स मान लेते हैं। रेलगाड़ी की चाल क्या मान लेते हैं? x किलोमीटर प्रति घंटा। और ये बिजली के खंभे को पार कर रही है, यानी कि खुद की लंबाई को पार कर रही है। बिजली की खंभे को पार कर रही है, यानी कि खुद की लंबाई को पार कर रही है। और खुद की लंबाई हमको नहीं पता है, तो हम यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई क्या मान लेते हैं? कुछ भी मान लेते हैं। खुद की लंबाई को मान लेते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई को डी मान लेते हैं। डी लंबाई का रेलगाड़ी था, इसको पार करने में लगा 5 सेकेंड, बराबर। कहता है 600 मीटर लंबा पुल है, इसमें कुछ ना कुछ लंबाई हो गया ट्रेन का, डिवाइड बाई इसको पार करने में लगता है 35 सेकेंड। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, कितना हो जाता? 600 डिवाइड बाई 30, एक जीरो से एक 3 से ये कटेगा 20, 20 इंटू में 18/5, 5 चौक 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 है, ऑप्शन सी हो जाता राइट आंसर। ठीक है, तो वो भी तरीका हम बता देंगे कैसे किए हैं। तो यहाँ से करेंगे 5 7 35, ठीक है। तो ये 7D, अब माइनस का D बराबर 600। डी बराबर कितना जाएगा? 7D में से D जाएगा तो 6D, 6D बराबर 600। 100 से ये कट जाएगा 100 बार में, यानी कि ये डी मतलब दूरी आ गया। हमसे तो चाल पूछा गया है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब देखिए रेलगाड़ी जो खुद की लंबाई को पार कर रहा था 5 सेकंड में, खुद की लंबाई 100 था, इसको पार करने में लिया 5 सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5। 50 25, 25 चौका 100, तो 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है। अगर डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट करने का भी तरीका मैं आपको बता दूं। देखिए, पहले 5 सेकंड लगता था और अब 35 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो पहले कोई दूरी था x मीटर, अब दूरी हो गया 600 प्लस x मीटर, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई है तो यहाँ पे दूरी कितना बढ़ गया 600 मीटर, टाइम कितना बढ़ गया 30 सेकंड। तो 30 सेकंड डिवाइड बाई, मतलब कि यहाँ पे चाल निकालना था, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बढ़ा 600, टाइम बढ़ा 30 सेकंड, 10 से 10 3 से ये 20, 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में तो 18/5, 5 चौका 20, 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या अगला कहता है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो कि पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार करेंगे। सबसे पहले तो हम उस पुल की रेलगाड़ी की लंबाई निकालेंगे। ठीक है, तो कहता है एक रेलगाड़ी 90 की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए, रेलगाड़ी की चाल 90 का था और पुल को पार करने में 36 सेकेंड में पार कर जाती है। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो कि पहली रेलगाड़ी से 6 मीटर छोटी है 45 मीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार करेगी। 90 की चाल से एक पुल को पार करने में 36 सेकेंड। देखिए, यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई फिर नहीं दिया है, तो फर्स्ट कंडीशन में रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई को मान लेते कि एक्स था। x मीटर रेलगाड़ी की लंबाई, तो इसमें कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा, और इसको पार करने में लिया कितना घंटा, कितना सेकंड, 36 सेकंड। कितने की चाल से, 90 की चाल से। किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18, 18×5 = 90, यानी कि x प्लस पी बराबर 25 छक्का 150, 25×3 = 75, 5 80 10 90, यानी कि 900 हो गया। यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 900 प्लस, सॉरी 900 माइनस पी। तो पहले रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 900 माइनस पी। कहता है क्या कि इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, पहली रेलगाड़ी से 6 मीटर छोटी है, यानी कि पहली रेलगाड़ी कितना था, 900 माइनस पी था, तो दूसरी रेलगाड़ी इससे छोटी है 100 मीटर, इससे 100 मीटर छोटी हो जाएगी तो 800 माइनस पी हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में 100 मीटर छोटी रेलगाड़ी को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार करेगी। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, देखिए दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई हो गई 800 माइनस पी। इसको यहाँ से प्लेटफॉर्म की लंबाई पहले निकलेगा, कितना टाइम लगेगा, टी टाइम लगेगा, कितने की चाल से, 45 की चाल से। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे निकालना होगा पहली रेलगाड़ी की लंबाई 900 प्लस 900 माइनस पी आ गया। अगर मैं इसको ऐसे ना करूं, पहली रेलगाड़ी की लंबाई x, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई x माइनस 600। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं x का वैल्यू निकाल लूँ, यहाँ से अगर प्लेटफॉर्म का वैल्यू निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 900 माइनस एक्स मीटर। 900 माइनस एक्स मीटर का क्या है, प्लेटफॉर्म है। ओके, और इसमें से अगर x भी निकालते हैं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 900 माइनस पी। तो ट्रेन की लंबाई 900 माइनस पी और प्लेटफॉर्म की लंबाई 900 माइनस एक्स। अब यहाँ पे अगर हम लोग पुट करते हैं तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और अथी की लंबाई दोनों जुड़ेगा, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। पहली रेलगाड़ी की लंबाई तो हो गया कितना, 900 माइनस पी, और ये हो जाएगा तो 800 माइनस पी। ओके, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई तो सॉरी ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 800 माइनस पी, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई 900 प्लस एक्स,
डिवाइड बाई टी टाइम लगेगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। देखो इसमें कुछ न कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है ना, एक बार फिर से मैं पढ़ूंगा और फिर से करने का प्रयास करूंगा। ये भी प्रश्न जो है सो थोड़ा सा डाउट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है सो हमको दिया नहीं है। कहता है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर रहे हैं तथा इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार करेगी। एक पुल को पार कर रहा है तो पुल को मान लेते हैं कि एक्स पुल है, पुल की लंबाई को मान लेते हैं, ट्रेन की लंबाई क्या है एक्स है और इसके वाई मान लेते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी हम लोग किए तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर, ठीक है, कितना समय लेता है टी टाइम लेता है बराबर कितने की चाल से 90 की चाल से। ऐसा पीछे भी किए थे पिछला सोल्यूशन में 90 की चाल से। तो 90 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में देंगे तो 5/18 18 25 90 यानी कि टाइम कितना आ जाएगा, टाइम हमको दिया हुआ है 36 सेकंड तो यहाँ पे हम टी के जगह पे 36 सेकंड रख सकते हैं। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 900। ये चीज हम लोग किए थे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब दूसरा कंडीशन में कहता है क्या कि इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी को 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर। अब देखिए दूसरी जो रेलगाड़ी है वो 100 मीटर छोटी है, ठीक है। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई अगर निकालते, पहली रेलगाड़ी की अगर लंबाई निकालते तो एक्स बराबर कितना जाएगा 900 माइनस वाई, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितना जाएगा 800 माइनस वाई, ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी। और प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर निकालते हैं तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना जाएगा वाई, जिसको प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्या माने हैं वाई, पुल की लंबाई को वाई, यहाँ से वाई निकालेंगे तो 900 माइनस एक्स हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि 100 मीटर छोटी है इसी पुल को, अब पुल वही है जो पुल यहाँ पे था वही पुल यहाँ भी है, तो पुल की लंबाई यहाँ भी पुल क्या हो जाएगा, पुल की लंबाई तो यही रहेगा वाई 900 माइनस एक्स। तो दोनों की लंबाई ये ट्रेन की लंबाई और ये पुल की लंबाई 9 8 1700 माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई पार करने में टी समय लगेगा बराबर चाल कितना था 45 का तो 45 इंटू में 18/5 नहीं 5/18 मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18। अब यहाँ पे हमको टी निकालना है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लूँ, माइनस को कॉमन ले लूँ तो ये 1700 हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई टी बराबर 5 9 दूना 18 9 5 45 तो 25/2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एक चीज ध्यान दो कि x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे हमको 900 दिया था, यहाँ x प्लस वाई के जगह पे हम लोग 900 लिख सकते हैं। आप कहोगे जी सर 900 में से 1700 जाएगा तो कितना बचेगा, 900 में से 1700 जाएगा तो 100 और माइनस का 800 7 1 800 माइनस का 800 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 800 डिवाइड बाई टी बराबर 25/2 25 यही 75 5 दूना 25 दूना 50 तो टी का वैल्यू हो जाएगा 32 दूना 64 सेकेंड, यानी कि एक दूसरे को पार करने में 64 सेकेंड का टाइम लगेगा। 64 सेकेंड डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। प्रश्न आसान था, बस यहाँ पे जो है सो ये बनाना था एक्स प्लस वाई बनाना था। हम लोग जो सॉल्यूशन किए थे उसमें भी इतना निकाले थे एक्स और वाई का वैल्यू, यहाँ पे यहाँ पुल वाई लिखे तो वहाँ पुल का लंबाई टी माने थे, ओके। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार नहीं दो बार नहीं 3 बार, सब प्रश्न आपको बनता हुआ नजर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।